बच्चे 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ताकि सारे लोग आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन, उसके फंक्शंस जो है वो क्या है, क्या फंक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो परफॉर्म करता है, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बेसिकली कल भी हमने डिस्कस किया था कि एंड्रोजन्स हार्मोन वो होते हैं जो मस्कुलाइन स्ट्रक्चर्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल के अंदर। तो बेसिक फंक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन का, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द मस्कुलाइन बॉडी, कि बॉडी जो है उसको मेल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा, इसकी प्रोडक्शन जो है वो जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम इन द मेल, तो कोरियानिक जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं, जो प्लेसेंटा जो होती है, एम्ब्रियो की गिर जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनमें कोरियन है, एलेंटॉइड है, एमनियन है। तो जो प्लेसेंटा है, कोरियोनिक जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनती है, और मदर की जो यूट्रस होती है उसकी लाइनिंग जो है उससे मिलकर जो प्लेसेंटा बनती है। तो प्लेसेंटा से जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये मेल के अंदर जो है बेटा उसकी जो खास तौर पर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये आफ्टर बर्थ जो है नियर अबाउट 10 वीक्स तक जो है वो ये रिलीज होता है। और आफ्टर बर्थ जो है बेटा इसकी प्रोडक्शन जो है वो अंडर द कंट्रोल हो जाती है एडिनो हाइपोफाइसिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है फिर ये टेस्टिस से जो है वो रिलीज होती है। अब ये हार्मोन जो है ये फीटस के अंदर जो है उस बेबी के अंदर जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। और आफ्टर 10 वीक्स जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। चाइल्डहुड में इसकी प्रोडक्शन नहीं होती। और जब पबर्टी आती है नियर अबाउट 13 ईयर्स 14 ईयर्स के करीब, तो फिर जो है जो एडिनो हाइपोफाइसिस है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सेक्रीट करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो टेस्टिस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ये नियर अबाउट 50 ईयर्स तक जो है बेटा ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है। और एज के 50 ईयर्स के बाद जो है इसकी प्रोडक्शन जो है फिर वो कम होना जो है वो शुरू हो जाती है। सो नियर अबाउट 20% और फाइनली 50% जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो सुप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है इन ओल्ड एजेस में। लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है, ठीक है। सो हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन जो है फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। जब बच्चा जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मदर की बॉडी में होता है, तो उस वक्त जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो होती है। और ये मैंने बताया कि वाई क्रोमोसोम जो है ये उस वक्त ज़ाहिर है कि टेस्टिस की फॉर्मेशन तो नहीं हुई होती स्टार्ट में, और इसी तरीके से ओवरीज की फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो वहाँ पर रिज बनाता है, और जिससे आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनता है, टेस्टिस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो रिजेस बनाता है, और वो रिजेस जो है वो जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा ये फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी मुकम्मल फॉर्म डेवलपमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है। जबकि इन केस ऑफ फीमेल जो है बेटा वो एक्स क्रोमोसोम के अंडर कंट्रोल जो है वो रिजिस बनती है, और उनकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो होती है, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन जो है इन फेटल कंडीशन जब बर्थ से पहले जो है
वो टेस्टिस की फॉर्मेशन है, स्क्रूटम जो सैक इसके अंदर टेस्टिस होते हैं उनकी फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसकी फॉर्मेशन है। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं स्पर्म का वो जो स्पर्म डक्ट्स जो होती हैं वो पोर्शन जहाँ पर स्पर्म जो है वो सेव होते हैं तो स्टोर होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन जो है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम जनरली क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट हिस्से जिनमें टेस्टिस हैं, स्क्रोटम है, नालियाँ हैं, उसके अलावा जो है बेटा जो कपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, तो उनकी तमाम की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ये ध्यान में रखें कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल के अंदर भी होता है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिजेस बनाता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट वाई क्रोमोसोम जो है वो सुप्रेस करता है उसकी फॉर्मेशन को और जो रिज बनती है वो मेल रिप्रोडक्टिव मेल हार्मोन जो है वो सेक्रीट करती है, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर क्योंकि दोनों एक्सेस क्रोमोसोम होते हैं तो वहाँ पर जो रिजेस बनती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है फीमेल हार्मोन है वो सेक्रीट करती हैं और उसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल्स के अंदर जो है वो बनता है। सो पहला फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फेटल जो स्टेज है उसके दौरान ही इसकी फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है हम देखें सेकेंड, that is the effect of testosterone to cause descent of the testes। असल में होता ये है कि जो लास्ट वीक होते हैं, लास्ट मंथ होते हैं गेस्टेशन के, मीन आफ्टर द 9 मंथ के बाद जो है वो डिलीवरी हो जाती है, तो 7 या 6 मंथ जो है तो उस दौरान जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर जो है वो स्क्रूटम के अंदर जो है वो आ जाते हैं एंड दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है उन टेस्टीज को जो है वो बॉडी से बाहर भेजता है ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे और जो स्पर्म्स हैं वो अलाइव रहे आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर ये इनसाइड द बॉडी होंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पर इनकी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, जो स्पर्म्स हैं वो अलाइव नहीं कर सकते। तो जो टेस्टीज हैं उनको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रूटम के अंदर भेजना जो है उसका जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और अगर इन केस अगर जो है ये टेस्टीज जो है आफ्टर बर्थ भी ऐसा हो कि ये टेस्टीज इनसाइड द बॉडी रहे तो फिर उस वक़्त टेस्टोस्टेरोन जो है ऐसे बच्चों को दिया जाता है ताकि नॉर्मली उनकी जो टेस्टीज हैं वो बॉडी से बाहर आ जाए। और अगर इस दौरान जो नालियाँ हैं इंग्विल जो कैनाल्स हैं वो तंग हैं, नैरो हैं, तो फिर सर्जरी वगैरह की जाती है ताकि टेस्टिस को जो है वो बॉडी से बाहर जो स्क्रूटम के अंदर जो है लाया जा सके। सो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लेकर आता है स्क्रूटम के अंदर। एंड थर्ड इफेक्ट जो होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन का दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेल के अंदर हमें नज़र आती हैं वो तमाम की तमाम जो है अंडर द कंट्रोल होती हैं टेस्टोस्टेरोन के। अब इसमें जो है बेटा जो कोपुलेटरी ऑर्गन पीनस है, स्क्रूटम है, टेस्टिस हैं, इनकी इनलार्जमेंट है कि इनका साइज़ जो है वो तकरीबन 8 गुना जो है वो बढ़ जाता है आफ्टर द 20 ईयर्स जो है वो एज तक जाते जाते। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके अंदर जो है बेटा जो वाइस है उसका और स्किन का थिक हो जाना, बोन्स का जो है वो ज़्यादा थिक हो जाना और उनके अंदर कैल्शियम वगैरह जो आयन हैं उनकी डिपोजिशन होना, उसके अलावा स्किन का थिक हो जाना, वॉइस का जो है बेटा वो चेंज हो जाना और उसके साथ ही जो है जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर जो लेरिंग्स वाला पोर्शन है इसका नुमाया हो जाना, मीन कि ये उभर जाता है और गले में वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा हेयर हैं
एक्सिलरी हेयर हैं, प्यूबिक हेयर हैं, इसके अलावा फेस के ऊपर हेयर हैं, बॉडी पे चेस्ट है, एब्डोमेन के ऊपर, और जो लाइन होती है मिड लाइन जो एब्डोमेन की उसके ऊपर, और सम टाइम जो है बैक के ऊपर भी जो हेयर हैं। तो ये तमाम के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर आल्सो अंडर कंट्रोल द टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के अंडर जो है ये होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो है अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर। बॉडी हेयर जो है टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हेयर प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। अब ये हेयर प्रोडक्शन जो है वो प्यूबिस के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। एब्डोमेन की जो लाइन है लीनिया एल्बा उसके ऊपर, चेस्ट के ऊपर जो है, और इसके अलावा फेस के ऊपर जो है वो हेयर्स आ जाते हैं, और सम टाइम जो बैक है उसके ऊपर भी जो है वो हेयर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड ऑल दीज आर अंडर कंट्रोल द टेस्टोस्टेरॉन, एंड दीज आर द सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी मेल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है बाल्डनेस से बेटा। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो जो टॉप ऑफ द हेड होता है वहाँ से हेयर की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, और वहाँ से हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाल्डनेस। अब बाल्डनेस जिनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होता उनके अंदर बाल्डनेस जो है वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन ही अकेला जो है वो बाल्डनेस काज नहीं करता, इसमें हेल्प करता है इनकी जेनेटिक बैकग्राउंड, कि जेनेटिक मेकअप कैसा है, जो जीन है वो कैसी है। जो जीन बाल्डनेस काज करती है, तो मेल के अंदर वो जीन जो है वो डोमिनेंट के तौर पर एक्ट करती है, और मेल में अगर एक भी अलील उसके साथ ही आ जाए, यानी कि म्यूटेंट जीन जो है वो आ जाए, तो उसकी वजह से बाल्डनेस जो है वो काज हो जाती है। और इन केस ऑफ फीमेल दैट जीन दैट एक्ट्स एज अ रिसेसिव। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बाल्डनेस वाली होती, बाल्डनेस जो है ड्यू टू द म्यूटेंट जीन, जीन की वजह से होती है, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन का वे है उसको चेंज कर देता है टेस्टोस्टेरॉन। कि टेस्टोस्टेरॉन की वजह से वो जीन जो है वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन देती है इन केस ऑफ मेल, और फीमेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, तो वो जीन जो है वो रिसेसिव एक्सप्रेशन देती है। मीन के होमोजाइगस कंडीशन में ही फीमेल जो है वो बाल्ड होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल जो है वो बाल्ड नहीं होती। जबकि मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही जो है वो बाल्ड नज़र आते हैं। तो उनमें वो जीन जो है अगर एक भी बाल्डनेस वाली जीन आ जाए तो वो ही अपने आप को शो करेगी और बाल्डनेस जो है वो काज कर देगी इन मेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसके बाद जो है इफेक्ट ऑन द वॉइस, वॉइस के ऊपर इफेक्ट जो है वो करती है। कि टेस्टोस्टेरॉन जो है बेटा, जो लेरिंक्स है उसकी म्यूकोजा जो है उसको जो है इनलार्ज करता है, और उसके साथ ही लेरिंक्स जो है उसको इनलार्ज करता है। और इसकी वजह से आप ये देखें कि जो साउंड है वो थोड़ा सा हैवी हो जाती है स्टार्ट के अंदर, जब ये चेंज आ रही होती है। कभी गौर करें 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो वॉइस जो है उसके अंदर वाजे क्रैकिंग वॉइस जो है उनकी हो जाती है, और फिर फाइनली वो क्लियर होती है, और जो है मस्कुलाइन वॉइस जो है वो नज़र आती है, ठीक है। तो ये जो है ये इफेक्ट जो है दैट इज ड्यू टू द टेस्टोस्टेरॉन। और अगर आप कभी देखें मेल की, तो ये लेरिंक्स वाला जो वॉइस बॉक्स वाला बोन है वो वाजे तौर पर नज़र आती है, जबकि फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल में ये नज़र नहीं आती। सो दैट मॉडिफिकेशन दैट इज ड्यू टू द टेस्टोस्टेरॉन, ये भी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही मॉडिफिकेशन होती है। इसके साथ ही जो है बेटा टेस्टोस्टेरॉन जो है वो स्किन को थिक कर देता है, स्किन को थिक ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जो है आप कभी भी देखें कि मेल की जो स्किन होगी वो ज़्यादा थिक होगी एज कम्पेयर टू द स्किन ऑफ द फीमेल। तो मेल की जो स्किन है उसमें प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होती है, और उसकी वजह से वो जो स्किन है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सिपीशियस ग्लैंड है वो ख़ासतौर पर फेस के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेक्रेशन रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से एक्नी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं।
अब ये देखें कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही होती है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट करता है, तो उस वक्त जो है वो एक्ने प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। और जब जो है जब जो है बेटा ये हमारी स्किन जो है वो यूज टू हो जाती है टेस्टोस्टेरोन के लिए, तो फिर ये एक्ने प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाती है। सो ये एक्ने प्रॉब्लम जो है वो प्यूबर्टी के स्टार्ट में स्टार्ट होती है, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़त्म हो जाती है। स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि स्किन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो वो चेंज हो रही होती है। और क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन को वो फेस करती है, तो उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम आए, तो टेस्टोस्टेरोन जो है इंक्रीजेस प्रोटीन फॉर्मेशन एंड मसल डेवलपमेंट। अगर हम देखें सेम एज के मेल और फीमेल लें, तो उसमें हम देखते हैं कि मेल के मसल जो है एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो है वो 50% जो है वो जो है ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। तो आफ्टर पुबर्टी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता है मसल्स के अंदर, कि मसल जो है वो वेल डिवेल्प हो जाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, और उसकी वजह से मसल जो है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो है स्किन के अंदर भी प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट जो है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस बोन मैट्रिक्स एंड काजेज कैल्शियम रिटेंशन, कि क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो प्रोटीन जो है वो बनती है, फाइबर्स बनते हैं, और उसकी वजह से बोन का मैट्रिक्स जो है वो थिक हो जाता है। और उसके साथ ही जो है बेटा उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट हैं कैल्शियम वगैरह के, उनको रिटेन करने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब बोन के अंदर प्रोटीन जो मैट्रिक्स है वो रिटेन करता है, ज़्यादा बनता है, और उसके साथ ही जो है कैल्शियम आयन जो है वो ज़्यादा रिटेन करते हैं, तो उसके नतीजे में बोन्स जो है वो ज़्यादा थिक हो जाती हैं, बोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आती है। सो मेल जो है उनकी बोन इसीलिए जो है वो ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही वो बोन जो है वो ज़्यादा थिक जो है वो हमें नज़र आती है। इसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन हैज़ इफेक्ट ऑन द पेल्विस। पेल्विस की जो बोन है बेटा, पेल्विस की जो शेप है, तो उसके वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर, ख़ास तौर पर मेल और फीमेल के अंदर पेल्विस जो है उसमें हमें डिफरेंस नज़र आता है, दैट ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो मेल की जो पेल्विस होती है वो फनल शेप लाइक जो है वो हमें नज़र आती है, जबकि जो फीमेल के पेल्विस वाला पोर्शन जो है वो ओवल शेप जो है वो होता है। तो ज़्यादा जो है वो मसल्स जो है वो डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से जो हाई जो लोड बियरिंग है या वेट बियरिंग जो है वो हमें जो है वो पेल्विस नज़र आती है मेल की। तो ये तमाम के तमाम जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ ही जो है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंक्रीज कर देता है, और उसको जो है 5 to 10% जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन, और यही वजह है कि आप देखें कि यही स्टीरॉइड जो समटाइम दिए जाते हैं, लेकिन उनको लेना जो है वो ज़्यादा यूज़ करना जो है वो भी नुकसानदेह है। तो ये बाज़ औक़ात जो है मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए जो है वो ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह के हार्मोन जो है वो लिए जाते हैं। इसी तरह से ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की तादाद को भी इंक्रीज कर देते हैं 15 to 20%। तो आप देखें कि जब हम रेड ब्लड सेल्स का काउंट करते हैं, तो हम फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर एक डिफरेंस देखते हैं, एक रेंज में डिफरेंस देखते हैं, कि मेल के अंदर जो है ये इतने हो सकता है, वो तकरीबन 500 हाफ जो है वो मिलियन के करीब जो है वो होते हैं। वो आप एक देखते हैं
तो फीमेल के अंदर वो कम होते हैं, और हाई प्रोडक्शन मेल के अंदर आरबीसीज की ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन जो है वो होती है। इसके अलावा जो है बेटा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो है उनका ज़्यादा होना जो है वो ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो जो वाटर की रिटेंशन है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, और उसके साथ ही जो है मुख्तलिफ किस्म के साल्ट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उनकी रीअब्जॉर्प्शन है, दैट इज़ ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है इन्हेंस कर देता है इस रीअब्जॉर्प्शन को, और उसकी वजह से बॉडी वेट वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाता है मेल का। सो मेल की बॉडी जो है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, दीज आर आल ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। ये तमाम की तमाम जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है वो होती हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये तमाम जो है टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो वो क्वेश्चन कर लें। आप अपने जो माइक है उसे अनम्यूट कर लें, और अनम्यूट करने के बाद जो है ये मैं अलाउ कर देता हूँ। अब आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो आप जो है अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। बच्चे कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है बेटा, कल हम नेक्स्ट वीक जो है फिर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो आएंगे। अल्लाह हाफिज़।